सीएम योगी का गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की आज 3 रैलियां हैं। योगी आज मुजफ्फरनगर और शामली के दौरे पर रहेंगे। शामली, चरथावल, पुरकाजी में जनसंपर्क अभियान है। मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। दोपहर 2:50 पर चरथावल में वोटरों से चर्चा करेंगे। वहीं शाम 4 बजे पुरकाजी विधानसभा में वोटरों से मिलेंगे। तो ये आज का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का डोर टू डोर कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब चुनाव में काफी कम वक्त रह गया है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब जो चुनाव प्रचार होगा वो भी थमता है। ऐसे में अब समय और दिन काफी कम रह गया है, इसलिए इस वक्त में लगातार तमाम बड़े जनप्रतिनिधि अब रैलियां करते हुए और कोशिश और कवायद यही कि जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा अपने संदेश को पहुंचा सकें। तो गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन है। सीएम योगी की आज 3 रैलियां हैं। तो मिशन पश्चिमी यूपी। और राकेश पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण था जब नामांकन किया था सीएम ने, और आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि बैक टू बैक कई सारी रैलियां हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? किस तरह की खास तस्वीरें आ जा सकती हैं सामने? निश्चित तौर पर कल का दिन तो बेहद खास था ही जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांकन दाखिल किया था। पूर्वांचल को साधने की बड़ी कोशिश बीजेपी के लिए, बड़ा दिन खासतौर पर पूर्वांचल को साधने के लिए। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है मैं आपको तैयारी दिखा देता हूं। पीछे सिख समाज का एक मतदाता सम्मेलन है। इसमें अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और यहां पर आएंगे और एक छोटी सी सभा रखी गई है। चूंकि कई सारी पाबंदियां भी हैं चुनाव आयोग की ओर से, लिहाजा एक छोटी सी सभा रखी गई है और यहां पर सिख समाज के द्वारा उन्हें तलवार भी भेंट की जाएगी। इसके अलावा आप देखिए पीछे जो आपको मैं चाहूंगा सुभाष तस्वीरें दिखाएं। पीछे जो घर है यहां पर लोगों के घर जाएंगे, उनसे बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। जो घर घर जनसंपर्क अभियान का जो कार्यक्रम है अब उसकी तैयारियां यहां पर पूरी हैं। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी यहां पर तैनात हैं। यहां पर सिख समाज का एक मतदाता सम्मेलन है और इस सम्मेलन में अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप लोगों से रूबरू होंगे। क्या माहौल आप लोगों को दिख रहा है गोरखपुर में, और साथ ही खास तौर पर तब जब योगी खुद यहां से पहली बार विधायकी के लिए चुनावी मैदान में होंगे? ऐसी बात नहीं है। जो हमारे बाबा है वो हमेशा हमारे लिए सर्वोपरि रहे हैं और उनको वोट देना और उनको यहाँ से जितवा के भेजना हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। खास तौर पर सिख समाज से रूबरू हो रहे हैं, आप लोगों के घर भी जाएंगे, वहां पर भी लोगों से बातचीत करेंगे। कितने उत्साहित गोरखपुर के लोग हैं इस बार के चुनाव को लेकर? जो सवाल आपने किया कि कितने उत्साहित हैं सिख समाज, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को गोरखपुर नगर के विधायक के लिए चुना, पूरा समाज इतना हर्षोल्लासित हुआ क्योंकि जितना काम महाराज जी के समय में इस गोरखपुर का नहीं उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है उतना किसी भी शासन में नहीं हुआ है। और हम सब ने एक दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि महाराज जी की जीत को इतना विशाल बनाना है कि दोबारा कोई महाराज जी के सामने खड़े होने का भी दुस्साहस नहीं कर पाए। हमारे सिख समाज, चाहे महाराज जी आज हमें समय देते नहीं देते, हम तन मन धन सब चीज से महाराज जी के प्रति समर्पित हैं और महाराज जी की जीत को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने के लिए हम अपना पूर्ण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलना है और सभी वर्गों का साथ होगा इस मुहिम में, तो ये कवायद उसी का एक हिस्सा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के काम कर रहे हैं और सभी वर्गों को साथ में जोड़ करके उन्होंने जो है काम किया है। और उत्तर प्रदेश में विकास की जो लहर दौड़ी है, उत्तर प्रदेश उन्होंने जो विकास किया है वो 50 सालों तक विकास नहीं हुआ। ठीक है। और आप देखिए मंच यहाँ पर तैयार है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक छोटा सा सम्मेलन है सिख समाज के लोगों से। इसके साथ ही मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। सुभाष जरा इधर आइएगा। जो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर घर जनसंपर्क अभियान के तहत जहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा को लेकर जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी साफ सफाई। इस गली में पहले इस मतदाता सम्मेलन में पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गली में आएंगे और इस
गली में लोगों के घर जाएंगे, उनसे रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद इस मंच पर पहुंचेंगे जहां पर सिख समाज के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में एकत्रित हैं और लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही, मुझे लगता है कि बमुश्किल 10 मिनट का फासला हो सकता है, जब 10 मिनट के अंदर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी यहां पर हो सकती है। और गोरखपुर के लोगों में कहीं भी आप बातचीत करिए तो जीत हार को लेकर कोई बातचीत नहीं करता। वो कहता है कि जीत इतनी बड़ी होगी जो आज तक पहले कभी हुई नहीं हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, महिलाओं के अंदर खासतौर पर कितना उत्साह, क्योंकि योगी जी ये कहते हैं कि सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खासतौर पर महिलाओं के अंदर वो एक अभूतपूर्व काम हुआ। हाँ, नहीं हुआ है, ये तो है ही है। हम लोग मानते हैं जो योगी जी ने हमारे यहाँ के समाज के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए, जिस काम को कोई नहीं करवा सका उन्होंने सड़कें बनवाई, ये करी, सब कुछ। और महिला भी सेफ है। उन्होंने स्त्रियों को जो सुरक्षा दी है, सबसे बड़ी बात वो है। हाँ, एंटी रोमियो एक्ट लगाया और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई जो स्त्रियों की सुरक्षा। पहले तो मुझे याद है, आज से मतलब 5-6-7 साल पहले उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले जब हम लोग गोरखपुर में आते थे, एक गुंडा राज था जो एक डर लगता था बहुत। लेकिन आज हम सुरक्षित अपनी बहू बेटियों को लेके एकदम खुले आम हम आते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे, हमें डर नहीं लगता है। तो गुंडा राज तो ये कहा जाता था कि गोरखपुर जो है 2nd नंबर पर एशिया का क्रिमिनल एरिया है, पर जब से योगी जी आए हमारे देश हमारे गोरखपुर में बहुत सुरक्षा है। मतलब जो बाबा कहते हैं कि बुलडोजर चलवा दिया, उससे आप लोग बहुत खुश दिखाई देते हैं। योगी जी की जय, योगी जी की जय। उन्होंने जो किया योगी जी ने बहुत सही किया। गोरखपुर वासियों को बहुत खुशी है कि योगी जी हमारे साथ है। हम चाहेंगे हमारे योगी जी दोबारा भी आए। हम यही चाहते हैं कि भाई हमारे भावी सीएम बने। चांद रहेगा तब तक योगी जी का नाम रहेगा। क्या क्या बोला आपने? जब तक सूरज चांद रहेगा योगी जी का नाम रहेगा। लेकिन बार बार तो इतिहास ये कहता है कि सीएम रिपीट नहीं होते हैं यूपी में। आप लोग को लगता है कि सीएम रिपीट होंगे? हम चाहते हो हमारे सीएम, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो कभी कोई आज तक की कोई सरकार नहीं कर पाई है। इसलिए हम चाहते हैं हमारे योगी जी और मोदी जी दोबारा आए। हमारा यही हम लोग विश्वास है कि वो जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। यहाँ से तो जीतेंगे, यूपी में सरकार बनेगी बीजेपी की? आप लोगों को बनेगी 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 बनेगी। आपको क्या अच्छा लगता है योगी आदित्यनाथ में? सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? गरीबों की बहुत सहायता की है। गरीबों की बहुत। क्या गरीबों की क्या सहायता? मकान दिए उन्होंने, मकान भी दिए, दिए, राशन पानी दिया है। राशन का गोरखपुर में लाइट की है, जो हम लोग यहाँ पे 24 घंटे में 18 घंटे ये समझते थे कि लाइट नहीं रहती है। अब तो हम लोग ये भूल ही गए कि लाइट कब जाती है, ये पता ही नहीं चलता। ये सब और सड़कों का सुंदरीकरण हुआ, शहर का सारा सड़कें चौड़ी हुई। हमें गोरखपुर में बहुत कुछ मिल गया योगी जी की वजह से। हमारे सांसद ऐसे ही थे पहले ही। नहीं, अब तो विधायकी के लिए चुनाव में। हाँ बिल्कुल, वो हमेशा जीतेंगे, पहले भी जीत चुके हैं और बहुत बहुमत के साथ जीतेंगे। उनके लिए बहुत सारे हम लोग का बहुत ये है कि उनके लिए जयकारा योगी जी का। मतलब सब लोग गुरुद्वारे में आ रहे हैं, हम मत्था देख के जाएंगे तो 100% उनकी जीत निश्चित है। ये गुरुद्वारा निश्चित है, ये गुरुद्वारा में गुरुद्वारे में और निश्चित है उनकी जीत तो होनी है, निश्चित ही है। नहीं, गुरुद्वारे में आए वो एक दिन ये एक छोटे बालक भी हैं। आपका क्या नाम है? अवराज। योगी आदित्यनाथ को पहचानते हैं? पहचानते हैं उन्हें? क्या अच्छा लगता है उनके अंदर आपको? योगी अच्छे लगते हैं? क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उन्होंने सब कुछ चलाया था, मेट्रो, प्लेन भगा दिया। हाँ, बोलो योगी जी जिंदाबाद। आपका बच्चा है? हाँ जी, ये हमारा ही बच्चा है। बहुत अच्छा योगी जी को बहुत लाइक करता है ये। योगी जी को? हाँ जी हाँ जी। क्यों पसंद करते हैं लोग यहाँ पर? योगी जी जो बाबा हैं, उनका एक ही नारा है कि वो कहते हैं सबके साथ सबका विकास। बाकी जनता, बाकी लोग आए हैं तो उन्होंने अपना अपना विकास किया है, बाबा ने सबका विकास किया है। कई लोग कहते हैं, जातिवाद के आरोप लगाते हैं कि एक ही वर्ग का ध्यान रखते हैं। ऐसा है क्या? क्योंकि देखिए आज यहाँ पर आप लोगों के बीच आ रहे हैं। देखो, बाबा जो है वो तो जात पात को मानते नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही बात है, बाबा लोग जात को नहीं मानते हैं, वो सबका साथ सबका विकास रखते हैं। और बाबा के एक आने के बाद जातिवाद तो सब खत्म हो चुका। आप भी देख रहे हैं जातिवाद पे अब इलेक्शन नहीं बचा है, अब बाबा के नाम पर। राकेश, वहाँ के लोगों का मिजाज आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव में वक्त काफी कम है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये समझना कि जनता आखिर चाहती क्या है। लौटेंगे आपके पास, फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।